हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज़ पीसी में व्हाट्सएप वेब में ये एरर आ रहा है, क्यूआर कोड आपको शो नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक से चल रहा है या नहीं। उसके बाद आप विंडोज़ 11 की सेटिंग में आइए, स्टार्ट मेनू के ऊपर क्लिक कर कर सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्शन का, आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, उसके बाद आप इसको क्लोज़ कीजिए। यहाँ पर से इस सेटिंग को भी आपको क्लोज़ कर देना है। फिर आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट। उसके बाद आपको इसको राइट क्लिक कर कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो कमांड जो है टाइप कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको टाइप कर कर इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक और कमांड टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए। आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। उसके बाद आप इसको क्लिक कर कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेंज एडाप्टर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर वाईफाई सेलेक्ट करना है, आप जो भी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद राइट क्लिक कर कर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर कर यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में आपको इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर कर इसको क्लोज़ कर देना है। फिर आपको ऑल सेटिंग को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप विंडोज़ 11 की सेटिंग में आइए। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट में नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर एडवांस नेटवर्क सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क रीसेट, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नेटवर्क को रीसेट कर देना है। यहाँ पर रीसेट नाउ के ऊपर क्लिक कर कर यस के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों आप सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप फिर से वाईफाई कनेक्ट कर कर उसके बाद आपको गूगल क्रोम ओपन कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर बेसिक टैब में यहाँ पर आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा एंड कैचे इमेजेस, इन तीनों बॉक्स में आपको चेक कर कर यहाँ पर टाइम रेंज में आपको ऑल टाइम सेलेक्ट कर कर आपको क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप क्रोम को क्लोज कीजिए। फिर आप अपनी पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप व्हाट्सएप वेब ओपन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इजीली व्हाट्सएप वेब की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विंडोज़ पीसी में से। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।